गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए कौन सा स्टॉक है आज रडार पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, आज जो स्टॉक रडार पे है वो बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से कंपनी है और वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेस। देखिए, इस कंपनी को आप जानते हैं और वेल्सपन ग्रुप की कंपनी है, ये तो आपको पता है, लेकिन काफ़ी कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है जो इस कंपनी के काफ़ी बेहतर लगते हैं और पास में जिस तरह का कंपनी का प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाता है। सबसे पहले फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो देखिए, इस कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो काफ़ी दमदार है। केवल ईपीसी में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की कुल ऑर्डर बुक करीब 5,340 करोड़ के आसपास है, यानी कि FY20 की आय के मुकाबले देखें तो 3 गुना ऑर्डर बुक जो है वो इस कंपनी के पास है। इसके अलावा इस कंपनी की काफ़ी सारी जेवीज भी है। हाल ही में आपको याद होगा अडानी के साथ जो इनकी जेवी है उसमें इन्होंने मार्च में जो गैस डिस्कवरी की थी उसको कमर्शियल इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया था, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है आने वाले दिनों में कंसोलिडेटेड लेवल पे आपको इस कंपनी के नतीजों में भी देखने मिलेगा। तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है जो इस कंपनी के लिए प्ले आउट हो सकता है और जिस स्पेस में कंपनी काम कर रही है वहाँ पे काफ़ी सारे और ऑर्डर्स मिलने की भी अनुमान लगाया जा रहा है। पास्ट रिकॉर्ड आप इस कंपनी का देखिए तो पिछले 5 साल में कंपनी की जो रेवेन्यूज है उसमें करीब 80% की CAGR ग्रोथ और पीबीटी में करीब 134% के आसपास की CAGR ग्रोथ देखने मिली, यानी कि लगातार कंपनी जो है ग्रोथ डिलीवर करते आ रही है और इसी का इंपैक्ट देखने मिल रहा है जहां प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में खरीदारी जो है वो करते जा रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। दिसंबर 2019 में जहां 47.3% हिस्सा था वो अब 50.2% हो गया, यानी करीब करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स ने इस कंपनी में बढ़ाई है। और सिर्फ प्रमोटर्स नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो भी लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। आप देखिए, कुल मिला के 5.9% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इस कंपनी में है। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सस्ते हैं। प्राइस टू इक्विटी महज 10 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.1 के आसपास है, मार्केट कैप टू सेल्स 1 के आसपास है और डेट टू इक्विटी भी काफ़ी कंफर्टेबल है, 1 के आसपास है। तो जितने पैरामीटर आप वैल्यूएशन की निकाल लीजिए, हर पैरामीटर पे कंपनी फिट बैठती है और काफ़ी सारी जेवीज भी है इस कंपनी की, काफ़ी सारी एसोसिएट कंपनीज भी है, उसकी वैल्यू अगर आप निकालने जाए तो करीब 550 करोड़ के आसपास निकल के आती है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा लगता है। और वैसे भी देखिए, जिस तरह का कारोबार ये कंपनी कर रही है, काफ़ी ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है और जो ऑर्डर बुक कंपनी के पास एग्जिस्टिंग है वो कहीं ना कहीं आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। इसके लिए स्टॉक हमें पसंद आता है। ओके, तो नजर रखिए, वेल्सपन एंटरप्राइजेस है आज का SIP स्टॉक। और अनिल जी, लगातार कैपिटल गुड्स थीम के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आप चूज कर रहे हैं सर, वेल्सपन एंटरप्राइजेस के बारे में क्या खास है? दीप, जो आप बात कर रहे थे ना आज की सेक्टर रोटेशन की, तो अब सेक्टर रोटेशन में कैपिटल गुड्स, इंफ्रा से जुड़े हुए सारे शेयरों का अब इनके भी बड़े एक्शन का वक्त आ रहा है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि वेल्सपन एंटरप्राइजेज एकदम सही जगह पर है जहां से स्टॉक आपको यहां से अच्छा एक्शन दिखा सकता है। पहला कारण तो यह है कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बेहद हल्का है, एसेट लाइट मॉडल जिसको हम कहते हैं, जहां पर आप खरीदने पड़े या लगाना पड़े। 8,500 करोड़ की टोटल एसेट्स है कंपनी की, जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू है 8,500 करोड़ के आसपास के। वो मैं बताऊं, उससे पहले एक बार ऑर्डर बुक पहले बता देता हूं। चलिए ऑर्डर बुक पहले बता दूं। लगभग हाइब्रिड एसेट मॉडल में इनके पास 5,500 करोड़ के ऑर्डर्स हैं और साथ ही 1,000 करोड़ के ऑर्डर इनके पास जल मिशन के आसपास के हैं, 1,100 करोड़ के, यानी कि 3 साल से ज्यादा की ऑर्डर बुक इनके पास और है। यानी कि अब एक भी नया ऑर्डर ना भी आए तब भी 3 से 4 साल तक कंपनी आराम से पुराने ऑर्डर्स पे काम कर सकती है, यानी कि मजबूत ऑर्डर बुक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये ऑर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पर एसेट्स कम है, 8,500 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से 60% इनका हिस्सा है, 40% सरकार का हिस्सा है, यानी कि 5,100 करोड़ के आसपास के इनके एसेट्स हैं। इनसे लगभग हर साल 500 करोड़ की एन्युटी इनकम है, यानी कि 500 करोड़ की आपकी फिक्स कमाई है। जैसे कि आपने कोई एक शॉप खरीदी और उसे किराए पे दे दी, वो किराया आपके लिए आता रहे ना, उस तरह का मामला है। तो वित्त वर्ष 2022 में 500 करोड़ का EBITDA तो आपके इस एन्युटी इनकम से आता हुआ दिखेगा। तीसरा बड़ा कारण जो है वो है कंपनी है कैश रिच, डेट है लेकिन नेट कंपनी के पास कैश लेवल्स ज्यादा है, 1,200 करोड़ रुपए के आसपास के डेट हैं और 1,000 करोड़ के आसपास की कंपनी के कैश और FDs में पैसे हैं, तो भरपूर कैश है एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो कहीं कोई आमतौर पर इंफ्रा और कैपिटल गुड्स कंपनियों में जो सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या रहती है कि इनके पास डेट ज्यादा होता है, तो कम से कम वो डेट नहीं है। कंपनी ने हाल ही में एक करार अदानी ग्रुप के साथ भी किया था, अदानी टोटल गैस के साथ गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर। अगर वहां से कुछ बड़े ट्रिगर्स बनते हैं आगे चलते हुए तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी और इनकी वैल्यूएशन के लिहाज से एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। प्रोमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं,
दिसंबर 2019 से मार्च 2021 के बीच में उन्होंने 3% स्टेक बढ़ाकर 50% के ऊपर की है, तो प्रमोटर्स का भरोसा बरकरार है। वैल्यूएशंस बड़े आकर्षक हैं। दीप, मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त वर्ष 2022 ये वाला जो साल है इसमें 15 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी करेगी। कैश ईपीएस 17 रुपए के आसपास की हो सकती है। और अगर आप दूसरे पीएस को देखें तो 19 से 22 के पी मल्टीपल पर ये ट्रेड करता है। हम इसे 15 का पी मल्टीपल भी दें तब भी आराम से 15 रुपए की ईपीएस पे 225 रुपए का दाम बनता है, और इसीलिए मैंने टारगेट इसको 200 से 225 रुपए के रेंज का टारगेट रखा है। मुझे लगता है वहां तक के लिए आपको साल 1.5 साल के लिए इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके चलते मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है, वेल्सपन एंटरप्राइजेज। इसी के चार्ट्स पर एक बार जल्दी से राय ले ली जाए। हिमांशु जी जरा देखिए वेल्सपन एंटरप्राइजेज के चार्ट्स और दीजिए अपनी राय। जी अनिल जी, बिल्कुल। अनिल जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है स्टॉक का। एक वी शेप रिकवरी के बाद कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन जिस हिसाब से लोअर लेवल्स पे पिछले कुछ दिनों से खरीदारी बनते हुए नजर आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, मुझे लगता है स्टॉक एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। अब शॉर्ट टर्म में अनिल जी एक इमीडिएट हर्डल है, बाहर निकलेगा 180-185 रुपीज का एक इमीडिएट टारगेट, जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट है, वो आते हुए देखने को मिल सकता है। 185 रुपए के ऊपर अनिल जी एक मेजर ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि उसके ऊपर ये स्टॉक एक नई री रेटिंग में चले जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल होगा। फिलहाल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 100 से 105 रुपए के जोन में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो किसी भी गिरावट में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 135 रुपए के स्टॉक ऊपर निकलते ही 185-190 रुपए के लिए निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और अनिल जी एक बहुत ही पॉजिटिव बात जो ये है, वो मंथली चार्ट्स में स्टॉक की जो आरएसआई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर दिखा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, और वेल्सपन एंटरप्राइजेस में मीडियम टू लंबी अवधि के नजरिए से यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो वेल्सपन एंटरप्राइजेज यहाँ पर खरीदारी करके चलें। बढ़िया फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, आगे की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और टेक्निकली भी स्ट्रक्चर अच्छा बनते हुए दिख रहा है। नजर रखते हैं वेल्सपन एंटरप्राइजेज आज का एसआईपी स्टॉक का।